नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम यात्रा वृत्तांतों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के पन्नों को पलटकर एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हमारी मंजिल है सोमनाथ मंदिर। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, बल्कि मिथकों, बेजोड़ वास्तुकला और कभी हार न मानने वाले एक जबरदस्त लचीलेपन की कहानी है। चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। अब इस पूरी कहानी के सार को समझने के लिए हमें एक बहुत ही दिलचस्प रूपक यानी मेटाफोर का सहारा लेना होगा, और वो है फीनिक्स पक्षी का चक्र, जो अपनी ही राख से बार बार जिंदा हो जाता है। जरा सोचिए, कोई भी मंदिर 6 अलग अलग बार पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है, मलबे में तब्दील हो जाता है, और फिर भी हर बार अपनी पूरी भव्यता के साथ फिर से कैसे खड़ा हो सकता है। इसकी शुरुआत होती है बहुत ही रहस्यमयी पौराणिक कथाओं से। ग्रंथों के अनुसार चंद्रदेव यानी सोम ने राजा दक्ष की 27 बेटियों से शादी की थी, लेकिन एक श्राप के कारण उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। अपनी उस खोई हुई चमक को वापस पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, प्रभास क्षेत्र की पवित्र सरस्वती नदी में डुबकी लगाई और अपनी चमक वापस पाई। इसी कृतज्ञता में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सोमनाथ मंदिर बनवाया, और पता है, वो पूरा का पूरा मंदिर ठोस सोने का बना था। खैर, पौराणिक कथाओं के उस सुनहरे दौर से आगे बढ़े तो हम एक ऐसे प्रमाणित इतिहास में आते हैं जो काफी उथल-पुथल भरा रहा है। दस्तावेज बताते हैं कि सोने के उस पहले मंदिर के बाद समय समय पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि रावण ने इसे चांदी से बनवाया, फिर भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से, और उसके बाद वल्लभी के यादव राजाओं ने इसे पत्थरों से दोबारा खड़ा किया। सच कहूं तो ये अपार धन और उसके कारण होने वाले भयानक विनाश का एक बहुत ही लंबा इतिहास है। अब जाहिर सी बात है, इतनी बेहिसाब दौलत दुनिया भर के आक्रमणकारियों को अपनी ओर तो खींचेगी ही। इतिहास के पन्नों में महमूद गजनवी का नाम इस मामले में बहुत गहराई से दर्ज है। उसने इस भव्य लकड़ी के मंदिर पर 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार बेरहमी से हमला किया और इसे लूटा। जरा कल्पना कीजिए, 17 बार। तबाही और लूटपाट का ये आंकड़ा वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन गजनवी के इन हमलों के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला ऐतिहासिक विवरण सामने आता है। साहित्य में दर्ज है कि जब वो आक्रमणकारी मंदिर को लूटने के लिए गर्भगृह के अंदर घुसे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि कई सोने की मूर्तियां हवा में तैर रही थी, बिल्कुल हवा में। इस भीषण हमले में लगभग 50,000 श्रद्धालुओं ने मंदिर को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी, लेकिन उस भारी तबाही के बीच भी वो तैरती हुई मूर्ति एक अकल्पनीय रहस्य बनी रही। तो अब सवाल ये उठता है कि प्राचीन काल में कोई इतनी विशाल मूर्ति आखिर हवा में कैसे तैर सकती थी? मतलब, ये सोचना ही दिमाग चकरा देता है। क्या उस समय कोई ऐसी उन्नत तकनीक या अदृश्य शक्ति मौजूद थी जिसके बारे में हम आज भी नहीं जानते? हमारे स्रोत और मूल ग्रंथ इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब देते हैं। स्यमंतक मणि ग्रंथों के मुताबिक भगवान कृष्ण ने इस मणि को सोमनाथ महादेव लिंग के ठीक नीचे स्थापित किया था, और कहा जाता है कि इस मणि में अत्यधिक चुंबकीय या शायद रेडियोधर्मी शक्तियां थीं। तो इसी उन्नत मणि के शक्तिशाली चुंबकीय प्रभाव के कारण वो मूर्ति हवा में तैरती हुई दिखाई देती थी, और ये रहस्य तब तक बरकरार रहा जब तक कि गजनवी उस मणि को वहां से निकालकर अपने साथ नहीं ले गया। खैर, सदियों तक पुर्तगालियों, दिल्ली सल्तनत, खिलजी और औरंगजेब के लगातार हमलों और भयानक तबाही झेलने के बाद 20वीं सदी का मध्य इस मंदिर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। राख से उस फीनिक्स पक्षी के दोबारा उठने का समय आ गया था। साल 1947 का वो दौर मंदिर के इतिहास में पुनर्निर्माण और एक नई उम्मीद का अध्याय लेकर आया। अब 1947 के इस पुनर्निर्माण से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक स्थिति भी थी। उस समय के नेतृत्व को धर्मनिरपेक्ष सरकारी आदर्शों और मंदिर को लेकर जनभावना के बीच एक बारीक संतुलन बनाना था। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर को तुरंत फिर से बनाने का जोरदार प्रस्ताव रखा, वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू ने धर्मनिरपेक्ष सरकार का रुख अपनाया। इस पूरी वैचारिक चर्चा का नतीजा ये निकला कि इस विशाल परियोजना के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि पूरी तरह से जनता के चंदे से फंड जुटाने का ऐतिहासिक मार्ग अपनाया गया। इस आधुनिक दौर के पुनर्निर्माण से थोड़ा आगे बढ़ें तो वर्तमान की इस चालुक्य शैली वाली वास्तुकला में और भी कई गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। इनमें सबसे हैरान करने वाला है एक प्राचीन बाणा स्तंभ,
ये एक सीधा तीर है जो अरब सागर की लहरों की ओर इशारा कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आम दिशा सूचक नहीं है, बल्कि एक ऐसा भौगोलिक रहस्य है जो दुनिया भर के जानकारों को आज भी अचरज में डाल देता है। दरअसल इस बाड़ स्तंभ पर एक त्रिशूल और एक ग्लोब बना हुआ है, जो एक ऐसा दावा करता है जिस पर पहली बार में तो शायद यकीन ही ना हो। ये स्तंभ मजबूती से बताता है कि इस सटीक बिंदु से लेकर अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव के बीच जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है। सीधे दक्षिण की ओर देखें तो यहां से लेकर पृथ्वी के अंत तक रास्ते में सिर्फ और सिर्फ अथाह समंदर है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये दावा हमारे पूर्वजों के भौगोलिक ज्ञान पर अचंभे से भर देने वाले सवाल खड़े करता है। स्रोत बताते हैं कि इस बात का कोई सटीक प्रमाण नहीं है कि ये बाण स्तंभ आखिर कितना पुराना है। तो फिर आधुनिक नेविगेशन उपकरण, कंपास या सैटेलाइट के बिना उन प्राचीन वास्तुकारों को कैसे पता था कि पृथ्वी गोल है, और बिना किसी बाधा वाली इतनी लंबी सीधी रेखा का उन्होंने इतनी सटीकता से नक्शा कैसे बना लिया? ये सच में आज भी एक पहेली है। खैर, इतिहास में जो मंदिर लगातार हमलों की आवाज़ों से गूंजता था, वो आज एक अविश्वसनीय शांति का केंद्र है। आज जब कोई भी तीर्थयात्री इस भव्य मंदिर में आता है, तो अनुभव बहुत ही सुव्यवस्थित और आध्यात्मिक होता है। सुरक्षा के काफ़ी सख्त नियम हैं। कैमरा, फ़ोन या चमड़े का सामान सब बाहर सुरक्षित लॉकर में रखना होता है। रुकने के लिए सागर दर्शन गेस्ट हाउस एक प्रीमियम विकल्प है, और अंदर का गर्भगृह वो बेहद विशाल है, जिसे सोने और चांदी से खूबसूरती से मढ़ा गया है। वहां बिना किसी भीड़ भाड़ के शांति से दर्शन किए जा सकते हैं, और शाम 7 बजे की लाइव आरती का अनुभव तो बस शब्दों से परे है। मुख्य मंदिर के इस भव्य अनुभव के अलावा आसपास की ऐतिहासिक जगहें भी अपनी एक अलग कहानी सुनाती हैं। मुख्य गर्भगृह के ठीक बाहर साल 1783 में रानी अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया पुराना सोमनाथ मंदिर मौजूद है। इस प्राचीन मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ श्रद्धालु वास्तव में गर्भगृह के बिल्कुल अंदर जा सकते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग को स्वयं स्पर्श कर सकते हैं, जो कि मुख्य मंदिर में मुमकिन नहीं है। ये आध्यात्मिक सफर त्रिवेणी संगम तक भी जाता है, जो कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का एक बेहद पवित्र मिलन स्थल है। कहा जाता है कि यहीं पर चंद्रदेव और भगवान कृष्ण दोनों ने स्नान करके शुद्धता पाई थी, और इस पूरे अनुभव का सबसे खूबसूरत अंत होता है अरब सागर के तट पर एक जादुई सूर्यास्त के साथ, जहां शाम की आरती के मधुर स्वर और ड्रम की आवाज पूरे माहौल को दिव्यता से भर देती है। तो सोमनाथ सिर्फ बार बार टूटकर फिर से बनने वाले एक मंदिर की कहानी भर नहीं है। ये प्राचीन रहस्यों और विज्ञान का एक बहुत ही गहरा, जीता जागता सबूत है। ये हम सभी का मन में एक उत्सुकता छोड़ जाता है। जरा सोचिए, इन बेहद लचीले ऐतिहासिक स्मारकों की छाया में और इन प्राचीन दीवारों के ठीक पीछे ऐसा और कौन सा उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान है जो खामोशी से हमारी नज़रों के सामने छिपकर आज भी बस हमारे खंगालने का इंतजार कर रहा है।